आज मैं आपको एक बेस जानकारी देना चाहता हूं जो सभी को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि हम अगर जैसे प्रोडक्ट ले रहे हैं फ्रिज के मामले में, तो फ्रिज में हमें दो मार्केट में देखने को मिलते हैं, नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर। ये बेसिकली जब भी हम पसंद आती है हमारी कि हमें परचेज़ करना है, अब इन दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी है। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक सबसे सरल तरीका ये है कि मैं आपको एक बेस जानकारी दूंगा नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअली लेना क्या है। देखिए, दोनों टेक्नोलॉजी फ्रिज के मामले में नंबर 1 है और दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लेना है, कि नॉन इन्वर्टर लें कि इन्वर्टर लें, क्योंकि दोनों की ज़रूरत अलग अलग जगह पे है। क्योंकि कंपनियों में नॉन इन्वर्टर भी बनता है और इन्वर्टर भी बनता है। अब इन्वर्टर की बात करें तो ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले हर एक फ्रिज में देखने को मिलती है, और जो नॉन इन्वर्टर थी ये पहले समय की टेक्नोलॉजी है। अब बात आती है कि पहले समय की टेक्नोलॉजी आज के समय में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है हम लोगों के माइंड में कि नॉन इन्वर्टर जो है लाइट ज़रूर लेगा, कि लाइट ज़्यादा लेता है, ऐसा हमारा सोचना है। मगर अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से सोच लें कि हमें अपनी नीड ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर में फ़र्क ये हो गया है कि इन्वर्टर से एक थोड़ा सा देखने की बात अगर आती है तो जब से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई है तब से थोड़ी सी कूलिंग पे, जो पहले कूलिंग होती थी नॉन इन्वर्टर की, उस कूलिंग को और आज की इन्वर्टर कूलिंग से अगर कंपेयर करते हैं तो कूलिंग का थोड़ा सा इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको नॉन इन्वर्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉन इन्वर्टर की कूलिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है और इसीलिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी ज़्यादा लेती है। अब बात आती है कि नॉन इन्वर्टर लें कि इन्वर्टर लें, फिर वही वाली बात है। तो अब यहाँ पे क्लियर ये हो जाता है कि अगर आप अपने घर के लिए फ्रिज ले रहे हैं तो आप उसे इन्वर्टर में ही लीजिए। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर एक वेरिएबल स्पीड पे काम करने लगता है जिसमें कंप्रेशर आपका ऑफ नहीं होता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर क्या करता है कि कंप्रेशर कूलिंग करने के बाद ऑफ हो जाता है, फिर जब कूलिंग आपकी फ्रिज में से लॉस होने लगती है तो वो फिर से स्टार्ट होता है। तो वो उसका ये सिलसिला बना रहता है ऑन ऑफ का, जिस पे वो बार बार कंप्रेशर पे लोड पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइट का इफेक्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपका एक वेरिएबल स्पीड पे पकड़ जाता है जिसमें आपका वो ऑफ नहीं होता है। तो ये घर के पर्पज से बढ़िया है। मगर अब बात आती है जहाँ पे कॉमर्शियल एरिया है, जैसे कि आपको अपनी शॉप पे इस्तेमाल करना है, दुकान जैसे हो गया आपका डेयरी हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, क्या वहाँ पे इन्वर्टर बेस्ट रहेगा? तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको, वहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टर ही फ्रिज लेना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपके कॉमर्शियल के अकॉर्डिंग आपका काम बढ़ जाता है फ्रिज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जब भी कोई सामान रखते हैं फ्रिज में तो आप बार बार उस सामान को अपने फ्रिज से निकालते हैं, तो उस दौरान आपका फ्रिज बार बार खुलता है और कूलिंग भी लॉस होती है। तो उस दौरान क्या करना है, आपको नॉन इन्वर्टर लेना है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर आपकी कूलिंग को बार बार फ्रिज में मेंटेन करेगा, तो आपका रखा हुआ सामान आपकी दुकान का प्रॉपर चिल्ड रहेगा। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। दोनों टेक्नोलॉजी अच्छी हैं, दोनों टेक्नोलॉजी आपकी मेन है कि आपको यूज़ कहाँ पे करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो बस आज के लिए यही। थैंक यू सो मच।